नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 फरवरी से 29 फरवरी, 16 फरवरी टू 29 फरवरी, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो वीडियो को मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम आपका देखेंगे करियर, फिर सेकंड नंबर पे होगा फाइनेंस मनी, तीसरे नंबर पे होगा आपका स्टडी पढ़ाई लिखाई, चौथे नंबर पे होगा हेल्थ स्वास्थ्य, फिर लास्ट में हम रैंडमली 3 कार्ड सेलेक्ट करेंगे आपके ओवरऑल पीरियड के लिए। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 16 फरवरी टू 29 फरवरी। करियर का कार्ड दीजिए यूनिवर्स, करियर कैसा रहने वाला है इस दौरान, गाइड करें। नाइन ऑफ वैंड्स विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एरीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के कुछ प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। जो आपके अंदर जो बातें चल रही है, जो आपकी प्लानिंग्स है अपने करियर को लेकर के, उनको आप किसी को शो करना पसंद नहीं करेंगे। आप सीक्रेटिवली कुछ अपने करियर में काम करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। कुछ प्रोटेक्टिव अपने करियर को लेकर के आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी बात की चिंता, किसी बात की एंजाइटी आपको हो सकती है अपने करियर को लेकर के। तो जो भी आप काम करेंगे अपने करियर में इस दौरान, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं, तो उसमें कुछ प्रोटेक्टिव आप रहने वाले हैं। सोच समझ करके आप स्टेप लेने वाले हैं। वहीं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एरीज कि आपको कोई एक नया जॉब ऑफर मिल सकता है। आप जिस जॉब में हैं उसके अलावा आपको एक और ऑफर मिल सकता है, किसी दूसरी कंपनी का, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का। हो सकता है आपको जो जॉब ऑफर मिले वो कुछ ज़्यादा स्टेबल हो, आपकी करंट जॉब जो है उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको उसमें दिखाई दे। हालांकि मुझे ये छोटा ऑफर ही दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रपोजल, बहुत बड़ा ऑफर मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप कोई नए बिजनेस की शुरुआत करें या कोई एक नया पार्टनर आपके साथ ऐड हो। आपके बिजनेस को किसी का सपोर्ट भी मिल सकता है। कोई लोन अगर आपने चाहा था तो लोन आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी किसी से तो वो आपको मिल सकती है। एक कार्ड और लेते हैं आपके करियर के लिए। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए करियर के लिए, करियर के एक कार्ड और दीजिए। 10 सन। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है 10 सन, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली एरीज। अभी जो आपके साथ जो हो रहा है, जो सिचुएशन आपके करियर में अभी चल रही है, उसके पीछे यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग्स है। आपके करियर में एक अच्छा दौर आने वाला, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत जो है वो हो सकता है कि इसी दौरान से हो, ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी के पीरियड से। तुरंत आपको कोई चीज़ हो सकता है ना पता चले, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप अपने करियर में आप काम करते जाएंगे, आपको वो पॉजिटिविटी महसूस होती चली जाएगी। आपकी सिचुएशन जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। आपका करियर भी तरक्की, ग्रोथ हासिल करेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड आया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर शो कर रहा है आपके करियर में। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में चल करके आपका प्रमोशन हो, आपके इंक्रीमेंट्स हो। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट आपको हासिल हो। तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहने वाले हैं इन द फ्यूचर। चलिए फाइनेंस का कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स एरीज के लिए फाइनेंस का कार्ड दीजिए। मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, पैसा रुपया कैसा रहेगा 16 फरवरी टू 29 फरवरी एरीज के लिए, गाइड का यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो इस दौरान ठीक ठाक रहने वाली है। अगर सिचुएशन कुछ अनबैलेंस थी एरीज आपके लाइफ में, फाइनेंशियल पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें अब बैलेंस आने वाला है। अगर आपको कोई नुकसान हुआ था आपके बिजनेस में
या जॉब में भी हो सकता है, तो वो नुकसान की भरपाई होने वाली सिचुएशन में बैलेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की सहायता आपको मिल सकती है, कहीं आपने अगर लोन मांगा था तो लोन आपको मिल सकता है। फाइनेंस के एरिया में आपको कोई एक गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी कंपनी से, या फिर आपके बिजनेस से, या आपके कोई भी लव्ड वंस हो सकते हैं, उनके माध्यम से कोई एक गुड न्यूज़ आपको फाइनेंशियल पोजीशन में मिलने वाली है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस चल रही थी, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें भी बैलेंस आने वाली है। साथ ही साथ अगर नए इनकम के सोर्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कोई छोटी मोटी इनकम भी आपकी चालू हो सकती है इस दौरान। किसी नए चीज में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कोई स्कीम को लेकर के हो सकता है, म्यूचुअल फंड को लेकर के हो सकता है, शेयर में हो सकता है, तो छोटा मोटा अमाउंट आप इस दौरान लगा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुछ कुछ एरियज के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प करनी पड़े। आप खुशी खुशी हो सकता है हेल्प करें, या हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी हो कि आपको किसी की हेल्प करनी पड़े, फाइनेंशियल हेल्प। कोई कोई एरियज ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई डोनेशन करेंगे, कुछ वेलफेयर का काम आप करेंगे, नीडी पीपल को आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प, ऐसा मुझे यहाँ पर कोई कोई एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टडी आपकी कैसी रहती है एरीज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, एरीज के लिए स्टडी का कार्ड दीजिए। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के लिए स्टडी का कार्ड दीजिए। पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी एरीज की ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो स्टडी के एरिया मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज कि काफ़ी लोगों से आपको सहयोग मिलने वाला है, आप भी काफ़ी लोगों को सहयोग करने वाले हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फेलोज हैं, तो उनके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन आप लोग के बीच में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। काफ़ी डिस्कशंस आपका होगा लोगों के साथ। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस आपका हो रहा है लोगों के साथ में। नई नई चीज़ें, नए नए ज्ञान आप इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ जो है वो लोगों को शेयर कर रहे हैं, दूसरों के आइडियाज़ को आप जान रहे हैं। तो डिस्कशंस के माध्यम से कहीं ना कहीं आप जो है नॉलेज गेन करने का प्रयास कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने का आप प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एरीज। और वैसे भी अभी एग्जाम्स के सीजन्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम्स के सीजन में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ में, अपने जो भी फेलोज हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ में। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी स्टडी को लेकर के कुछ एग्रेसिव रहने वाले हैं, एकदम फोकस्ड आप रहने वाले हैं। किसी चीज़ में आपका ध्यान जो है वो बटेगा नहीं, कहीं और जगह आपका ध्यान जो है फोकस नहीं होने वाला है। आप पूरा पूरा अपने स्टडी में फोकस्ड करने वाले हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। साथ ही साथ कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा अगर आपके स्टडी के दौरान आते हैं, तो उनको आप पूरी तीव्रता के साथ, पूरी तेजी के साथ उनको हटा देंगे। आपके और आपके स्टडी के बीच में आप किसी को भी आने नहीं देंगे, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए आई हुई एरीज। अब हेल्थ का कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के लिए हेल्थ का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। हेल्थ कैसी रहेगी एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के लिए ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। एरीज की हेल्थ कैसे रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। द मजिशियन, क्वीन ऑफ हैंड्स। तो हेल्थ तो आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी अच्छी हेल्थ आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं एरीज। आप अपनी हेल्थ को लेकर के जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप कर पाएंगे। एक अच्छी हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप जिम करना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहेंगे। हो सकता है हेल्थ जो है आपको स्पेशली कुछ सपोर्ट करे इस दौरान। आप अपनी हेल्थ को लेकर के इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट महसूस होगा अपनी लाइफ में। तो नई नई चीज़ों को लेकर के, नए नए चैलेंजेस को लेकर के आप पूरे प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि आपका हेल्थ जो है वो आपका साथ देने वाली है। कोई कोई एरीज मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है जो अपनी हेल्थ को और बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। नई नई चीज़ें आप हो सकता है स्टार्ट करें, जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिमिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
हेल्थ को लेकर के कोई एक नया इनिशिएटिव आप इस दौरान चालू कर सकते हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब चलिए रैंडमली हम कार्ड लेते हैं एरीज। रैंडमली कार्ड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। ये कार्ड ही खुद बताएंगे कि किस फील्ड में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फील्ड मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कार्ड के माध्यम से ही हम उन चीज़ों को जानेंगे, देखते हैं। यूनिवर्स, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के लिए 16 फरवरी टू 29 फरवरी और क्या क्या चीज़ होने वाली है, क्या एनर्जीज रहेंगी, गाइड कर यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के लिए और गाइड कर यूनिवर्स। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, नाइट ऑफ वाइंड्स। ओके, नाइन ऑफ वाइंड्स। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है द चैरियट। ओके, तो किसी चीज को लेकर के आप प्रोटेक्टिव रहने वाले एरीज, ये मैंने करियर में भी बताया था आपके, तो हो सकता है कि आप करियर को लेकर के आप प्रोटेक्टिव रहें, और इस चीज को यूनिवर्स ने भी यहाँ पर कंफर्मेशन दी है, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ वाइंड्स का कार्ड अगेन आया हुआ है। वहीं किस चीज को लेकर के आप काफी ज्यादा पैशनेट भी महसूस करेंगे, किसी भी फील्ड को लेकर के ये हो सकता है, या आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड से मिलने जा सकते हैं, अपने किसी लव्ड वन से, किसी रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं, या आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू में जा सकते हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट अपने आप को महसूस करेंगे, या अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में या अपने बिजनेस के सिलसिले में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप नए नए लोगों से मिल सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में या अपने प्रोजेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते हैं। तो कोई ना कोई इस तरह की चीज़ आपके लाइफ में रहने वाली है, इस चीज़ को लेकर के आप ट्रैवल करने वाले हो, काफ़ी पैशनेटली आप ट्रैवल करने वाले हैं। कोई कोई एरीज ऐसा भी हो सकता है जो आप अपने फन के लिए, अपने लेजर के लिए आप ट्रैवल करें, कहीं दूर जगह आप घूमने जाएं। अकेले हो सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, या अपने लव्ड वंस के साथ हो सकता है। और साथ ही साथ ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एरीज, उसमें जो आपका जो मोटो रहेगा वो यही रहेगा कि लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में तरक्की करना है, ग्रोथ करना है, जो भी निगेटिविटी लाइफ में रही है उसको पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। सक्सेस हासिल करना आपका उद्देश्य रहने वाला एरीज, यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई कोई एरीज अपने पार्टनर की तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आगे बढ़ें, उनको अपना प्रपोजल देने के लिए हो सकता है, उनसे बात करने के लिए, उनको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर जो है, आपके दिल के जो भीतर जो बातें चल रही वो यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कोई कोई एरीज की एनर्जी में। तो चलिए अब गाइडेंस का एक कार्ड लेते हैं एरीज, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। नो, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स एरीज के लिए, एक कार्ड और दीजिए गाइडेंस का। बी असर्टिव। तो अगर इस वीडियो को देखने दौरान में कोई आपको क्वेरी आपके मन में चल रही थी तो उसका जवाब जो है वो है नो, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्स की जो गाइडेंस है वो है बी असर्टिव। तो आपको यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आपका फोकस है, जिसमें आप एक्शन ले रहे हैं या जिसमें आप एक्शन लेना चाहते हैं, किसी चीज़ में एक बड़ा निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरा असर्टिव आपको रहना है। जो एक्शन आपको लेना है, जो निर्णय आपको लेना है, उसमें पूरा असर्टिव रहना है। फिर पीछे मुड़ करके आपको नहीं आना है, पीछे देखना नहीं है। एक बार जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, उस बात पर आपको पूरा अपना स्टैंड स्ट्रांगली रखना है। तो जो भी आप करें वो पूरा असर्टिव वर्ड में करें, पूरा फोकस्ड होकर के, पूरे स्ट्रेंथ के साथ में, और अपना स्ट्रांग स्टैंड लेकर के करें। ये यहाँ पर यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आपके लिए आई है एरीज। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।